हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने रेशियो पढ़ लिया और आज हम लोग एज पढ़ेंगे, आयु। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग रेशियो पूरा ख़त्म किए, तो आज जो है पूरे टाइप जो है वन शॉट में ही हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी टाइप का हैं वो सभी टाइप को हमने कवर किया है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन पे आएंगे। क्या है इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मान लो ए और बी दोनों का जो एज है, एक का मान लेते हैं 20 वर्ष और एक का मान लेते हैं 25 वर्ष। तो ये वर्तमान एज है, इसको हम लोग वर्तमान एज माने। तो यहाँ पर देखो, अभी भी इसका जो डिफरेंस है, ये दोनों का जो अंतर है वो 5 है। यदि 10 वर्ष बाद बोले कि 10 वर्ष बाद बताओ, तो 10 वर्ष बाद एक की जो एज होगी कितना होगा? एक की एज हो जाएगी 20 और 10 30। अब ए बढ़ा है तो बी बैठा हुआ नहीं है, बल्कि इसका भी एज बढ़ेगा। तो 25 और 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे 35। तो अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो अभी भी दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 है। दोनों का जो डिफरेंस हो रहे हैं, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? दोनों का डिफरेंस हमेशा जो है सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि यदि आज डिफरेंस 5 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद या 25 वर्ष बाद कितनों भी पूछेगा तो वो दोनों का एज का जो अंतर है वो सेम ही रहेगा, हमेशा सेम रहते हैं। तो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे रेशियो में, समान वृद्धि समान कमी, और आयु वाले प्रश्नों में पढ़े थे कि जब अंतर समान, अगर जो समान कमी समान वृद्धि होता तो अंतर समान रखते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही नियम लगेंगे। यहाँ पे क्या करना? अंतर समान अंतर क्या करना है? समान रखना है। और जो लोग जो है इस वीडियो पे आए हैं और जो पहले समान कमी और समान अंतर वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो जा कर के देख सकते हैं। रेशियो का प्लेलिस्ट बना दिए हैं हम, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें क्या है, बोल रहा है कि ये 10 वर्ष बाद ये 30 हुए, ये 10 वर्ष बाद 35 हुए, और दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? तो दोनों का डिफरेंस हमेशा जो है, अगर जो वर्तमान में जितना डिफरेंस है वो 10 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद जो है डिफरेंस समान ही रहेंगे। ठीक, अब इस तरीका से ही, इस बेस पे ही हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। चलो मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम में जो है रेशियो के टाइप से आते हैं, जैसे हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो ए और बी का जो वर्तमान में एज है, वर्तमान में एज का जो अनुपात होगा, तो वर्तमान में एज का अनुपात 5 से काट दो तो 5 चौका 20, और ये क्या हो जाएंगे? 5 25। तो क्वेश्चन में बोलेगा कि ए और बी का वर्तमान एज का अनुपात जो है 4:5 है। अब बोलेगा कि 10 वर्ष बाद जो है उनकी अनुपात इतना हो जाता है। इसको काट देते हैं 5 से, तो 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35। ठीक है, इस तरीका से बोलेगा कि 10 वर्ष बाद उसका अनुपात इतना है। तो बताइए कि ए और बी का जो है 5 वर्ष बाद एज कितना होगा? ए और बी के 5 वर्ष बाद का एज कितना होगा? तो 5 वर्ष बाद दोनों को 5 जोड़ेंगे, 5 वर्ष बाद का पूछा है एज। तो इसे हम निकालने के लिए क्या करेंगे? अंतर को समान करेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 और से 5 हुआ, कितना अंतर है? 1। यहाँ से 6 से 7 हुआ, तो यहाँ पर भी अंतर कितना है? 1। अब देखो कि ये जो इंडिविजुअल जो है ए कितना बढ़ा है,
4 से 6, अब ये दोनों अंतर समान है ना, ये दोनों समान है, तो अब ये देखो कि कितना बढ़ रहा है, 4 से 6 हुआ तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा है। ठीक है, ये भी देखो उतना ही बढ़ेगा, 5 से 7 हुआ तो कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, क्योंकि दोनों में सेम 10 वर्ष बाद है, तो दोनों जो है दोनों में 10 वर्ष जुटे हैं, तो दोनों का जो यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम ही रहेगा। अब यहाँ से देखो 0 से 10 हुआ है, यहाँ पर मेनली रूप से डिफरेंस कितना है, तो 10 है, और ये जो हम लाए वो उसके अकॉर्डिंग कितना है, 2। अब जो निकालने के लिए बोलेगा वो निकाल देंगे। यदि ये वाला दोनों निकालते हैं तो वर्तमान एज निकलेगा, ये दोनों से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, ये ए का जो है 10 वर्ष बाद और ये बी का 10 वर्ष के बाद का एज निकलेगा। हमें अभी वर्तमान एज पहले निकालते हैं, तो वर्तमान एज निकालने के लिए ए के निकालने के लिए हम 4 से गुना करेंगे और बी का निकालने के लिए हम लोग 5 से गुना करेंगे। तो ये 5 2 से काट दो 5, और ये 5 चौका 20, और ये 5 25। देखो जो शुरुआत में हम ये लिए थे तो 20 और 25 लिए थे, और यहाँ पर 20-25 आ गया। ठीक है, अब बोला था क्वेश्चन में बोलेगा कि 5 वर्ष बाद बताओ, तो ए का वर्तमान में 20 है, तो 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, 25, और बी का 5 वर्ष कितने हो जाएंगे, 30। ठीक है, यहाँ पर भी यदि देखा जाए तो दोनों का जो अंतर है, एज का जो अंतर है वो कितना है, वो 5 वर्ष ही है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम पूरा मान कर करके बनाएंगे, और जो क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा ये हो रहेगा तो उसे हम x मान कर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है, उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है, तो उनके आयु का अंतर क्या होगा। ये जो दिया हुआ है ये वर्तमान ही दिया हुआ है, यहाँ पे वर्तमान योग कितना दिया हुआ है, 44, तो योग का तुलना योग से 8 3 11 यहाँ पे है रेशियो के अकॉर्डिंग, और पूछा क्या चीज़ है, आयु का अंतर, तो दोनों के आयु के अंतर कितना है, 3 और 8 का अंतर कितना होगा, 5, तो 5 से गुना कर देंगे, 11 चौका 44 और 5 चौका 20, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो इस तरह से हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्या है, सीमा की आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो अब से 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु कितनी होगी। देखो 4 वर्ष पहले बोला है, 4 वर्ष पहले जो है 1:2 है। ठीक है, 4 वर्ष पहले एक सीमा है और एक रीमा है, तो सीमा को S और रीमा को R। यहाँ पर ये जो दिया है 4 वर्ष पहले दिया है, 4 वर्ष पहले दोनों का अनुपात दिया है। अब ये सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटा है, रीमा से 8 वर्ष छोटा है, तो 4 वर्ष पहले भी वो 8 वर्ष छोटा ही होगा। वर्तमान में यदि 8 वर्ष छोटा है तो 4 वर्ष पहले भी 8 वर्ष ही छोटा होगा। तो यहाँ पर जो 8 वर्ष का अंतर है, यहाँ से अंतर कितना है, 1 का। अब सीमा का निकालना है तो कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, तो ये 8 हो जाएंगे, और रीमा का निकालना है तो 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा। तो ये दोनों का जो एज आया है ये 4 वर्ष पहले का एज है। ये कौन सा एज है, ये जो आया है ये 4 वर्ष पहले का एज आया है, 4 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष पहले का एज है ये दोनों का। तो वर्तमान में तो 4 जोड़ना पड़ेगा, और उसमें भी बोला कि 6 वर्ष बाद कितनी होगी, 6 वर्ष बाद किसकी आयु, सीमा की आयु। सीमा ये है, तो 4 वर्ष पहले ये है, तो पहले तो वर्तमान लाने के लिए इसमें 4 जोड़ेंगे, 8 है सीमा की आयु तो, और 6 वर्ष बाद बोला है तो और 6 जोड़ दो, मतलब 6 4 10 और 8 18, तो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष बाद सीमा की जो आयु हो जाएगी वो 18 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या है, बोल रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, वर्तमान आयु ये दिया हुआ है वर्तमान आयु। तो देखो वर्तमान आयु तो 0 से उसको करो। ठीक है, ये कितना है, 5:8। ठीक है, 5:8 है, या 5:8 बोलो जो बोलना है।
ए और बी का अनुपात 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद जो है उसकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें निकालना इसका दोनों के वर्तमान आयु का योग, दोनों के वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर जो होगा दोनों का अंतर क्या होगा, बराबर होगा। ये 5 से 8 हुआ अंतर कितना का, 3 का। ये 3 से 4 हुआ अंतर 1 का आया। तो अब दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए, तो 3 से गुना कर दो। तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे और इसमें भी 3 से गुना करेंगे। अब देखो ये 8 है, 8 से 4 तिया 12 हो गया। कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। यहाँ से देखो ये कितना है, तो ये दोनों का अंतर कितना है, 4 का। यहाँ से कितना अंतर लाए हम, ये यहाँ से अंतर जो है 8 का है और हम यहाँ से अंतर लाए 4 का, तो उसकी तुलना करेंगे। अब पूछा क्या चीज़ है, दोनों की वर्तमान आयु का योग। तो ये देखो दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 8 और 5 13। ठीक है, तो कितना से गुना करेंगे, दोनों का योग ना पूछा है, तो दोनों को जोड़ के इससे गुना कर दो। तो 8 5 13 हो जाएगा, 13 से गुना कर देंगे। ये 4 से, 4 दूनी 8 और 13 दूनी 26। तो आंसर कितना हो जाएंगे, 26। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा एक पुत्र और पिता की आयु का योग जो है 52 वर्ष है। तो आयु का योग 52 वर्ष है, मतलब वर्तमान में है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाएगी। देखो एक फादर है और एक सन है। ठीक है, तो जो 4 वर्ष बाद जो है, 4 वर्ष बाद जो है पिता जो है पुत्र के कितने गुना हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएगा। तो बोलता क्या चीज है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। और ये देखो किसमें पूछा है, ये हाल ही में 2024 में पढ़ा है CHSL Tier 2 में। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या होगा, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जो है दोनों की आयु का जो क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। अब ये वर्तमान योग दिया है 52, तो क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद जो है दोनों का योगफल कितना होगा। एक तो 4 वर्ष पिता बढ़ेगा और 4 वर्ष पुत्र बढ़ेगा, मतलब दोनों बढ़ करके टोटल कितने हो जाएंगे, 8 ऐड कर देंगे तो 60 हो जाएगा। दोनों का 4 वर्ष बाद जब योग निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, 60। अब यहाँ पर जो रेशियो दिया 4 वर्ष के बाद दिया, तब ना 4 वर्ष के बाद के अकॉर्डिंग से तुलना करेंगे। तो ये 4 और 1 कितना हो गए, 5। पूछा है किसका, पुत्र का, तो पुत्र का निकालेंगे। पुत्र का 1 से गुना करेंगे, ये कितना हुआ, 12 25 60। तो ये 12 जो आया, ये 12 आया 4 वर्ष के बाद का एज आया है। पूछा क्या चीज है, पुत्र की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 घटा देंगे। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 8। तो आंसर 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, ये बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, वर्तमान आयु है, ए और बी का जो एज है कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, 12 वर्ष पूर्व मतलब 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले जो उनका अनुपात कितना था, 2:3। ठीक है, तो ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल, यहाँ भी योगफल पूछ रहा है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अंतर बराबर करेंगे। 4 और 3 का अंतर 1, 2 और 3 का अंतर 1। तो यहाँ से अंतर कितना आ रहा है, 4 से 3 हुआ तो 1 के कमी आया, और यहाँ से कितना का कमी है, तो 12 का। तो अब ये 1 से तुलना कर दो। पूछा क्या चीज है, दोनों का ए और बी का योगफल। तो योगफल ये दोनों होगा वर्तमान आयु का। तो 4 और 3 7, 7 से गुना कर देंगे, बरसते 84। ठीक है, तो आंसर ये होगा। वैसे अगर जो पहले देखते हम लोग कि ये 4 3 7 हो रहा है, तो 7 का मल्टीपल होगा आंसर, और ये 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल था। तो आंसर ऐसे भी लगा सकते थे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 4 वर्ष पूर्व। देखो ये इसमें 4 वर्ष पूर्व बोला है। 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु काव्या की आयु की 4 गुनी है। तो जो रवि है वो काव्या की 4 गुना है। तो काव्या 1 मान लेते हैं तो रवि 4 गुना हो जाएगा।
ठीक है। अब से 7 वर्ष बाद, तो अब वर्तमान से 7 वर्ष बाद रवि की आयु काव्या की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो रवि की आयु जो है काव्या को 1 मानेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ से अंतर बराबर लेंगे, 4 और 1 का अंतर 3, यहाँ से 3 और 1 का अंतर 2। अब क्या करेंगे, दोनों अंतर को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना। ठीक है, इसमें 2 से गुना किए तो इसमें दोनों में 2 से गुना करेंगे और इसमें दोनों में 3 से गुना कर दो। अब देखो कि कितना हुआ, 2 से 3 हुआ तो डिफरेंस 1 आया। यहाँ पर कितना डिफरेंस, 4 दूनी 8 और 9, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का है। यहाँ पर देखो दोनों का अंतर कितना है, एक माइनस में और एक प्लस में है। जब डिफरेंस निकालेंगे तो 7 और 4 11 होगा। जैसे इस तरीका से 7 और माइनस करेंगे और फिर -4 करेंगे इस तरीका से, तो माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 11 आएगा, डिफरेंस 11 आएगा। तो यहाँ से डिफरेंस 11 आया और यहाँ से हम लाए कितना, 1। पूछा क्या चीज़ है, पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। तो कोई भी पहले निकाल लो, चलो इसको ही पहले निकालते हैं। ये 4 वर्ष पहले का है, तो 4 वर्ष पहले का योगफल निकालो। तो 4 वर्ष पहले ये कितना, 4 दूनी 8 और 8 और 2 कितना हो गए, 10। तो 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे 110 आया। अब ये 110 जो आया, दोनों का योगफल आया है, तो ये 4 वर्ष पहले का आया है। हमें वर्तमान चाहिए, तो 4 वर्ष रवि बढ़ेगा 4 वर्ष और काव्या भी 4 वर्ष, दोनों का योगफल निकालना है ना, तो 4 4 और ऐड कर देंगे, तो 4 4 8 हो जाएगा और 110, तो टोटल हो जाएंगे योगफल 118। ठीक है, टोटल कितना हो गए, 118, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, पी की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.3/5 गुना है। यहाँ पे दिया है 1.3/5 गुना है, 13/5 नहीं मानना है, 1.3/5 गुना है। वर्तमान में उसकी पुत्र की आयु उसकी 1/5 आयु का है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु उस समय पी की आयु के भिन्न के रूप में कितनी होगी, ये पूछा है। उस समय मतलब किस समय, जिस समय उसकी शादी हुई थी, उस समय के बारे में पूछ रहा है। देखो, पी की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। आज जो है वर्तमान में बोल रहा है उसकी आयु उसके विवाह की आयु का कितना है, विवाह को मान लेते हैं कितना, एक यहाँ पे वर्तमान होगा और एक विवाह का आयु होगा। ठीक है, एक क्या होगा, विवाह की आयु, एक होगा विवाह की आयु और एक वर्तमान आयु। अब 1.3/5 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 कम 5 3 8, तो 8/5 हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे देखो, बोला आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का, तो विवाह के समय की आयु का नीचे लेंगे, तो विवाह की समय का आयु का 5 होगा, तो वर्तमान में कितना है, 8। अब ये जो बोला है 15 वर्ष पहले हुई थी, तो 15 वर्ष पहले हुई थी मतलब कि ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3, और यहाँ पे बोला है 15 वर्ष पहले, तो ये 15 करने के लिए इसको 5 से गुना करेंगे, तो ये भी 5 से गुना हो जाएगा, तो ये 5 से गुना हो जाएगा। मतलब विवाह के समय उसकी आयु 25 थी, अब जो है उसकी वर्तमान आयु कितना है, तो 8×25 40 है। ठीक है, दोनों का देखो डिफरेंस 15 है। अब बोल रहा है वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5 आयु का है। मतलब ये जो वर्तमान में जो उसके पुत्र है, ये 40 का 1/5 गुना, तो पुत्र जो है, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 40 का 1/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। मतलब पुत्र का जो एज है 8 वर्ष है। अब बोलता है 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु और उस समय पी की आयु के भिन्न के रूप में कितनी होगी। तो 4 वर्ष पूर्व जो है ये कितना हो जाएगा, 8 है, तो 4 वर्ष पूर्व कितना होगा, 4 हो जाएगा।
अब बोलता है इसका भी वर्तमान उम्र कितना है, अभी 40 है, तो इसको भी 4 वर्ष पूर्व ले जाएंगे। वही बोला ना, उस समय पी की आयु, मतलब इस समय जो बोल रहा है, तो उस समय पी की आयु कितना हो जाएगा, 40 है, तो 4 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 36, और दोनों को भिन्न के रूप में लिखना था, तो 4 × 36, तो कितना हो जाएगा भिन्न, 1/9 हो जाएगा। आंसर कितना है, 1/9, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अब नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 2 लड़कों में से बड़े की आयु छोटे की आयु का 3 गुना है। एक देखो बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, एक बड़ा है और एक क्या है, छोटा है। तो बोलता है बड़े की आयु छोटे की आयु की 3 गुनी होगी, तो ये 3 गुना हो गया। ठीक, अब 9 वर्ष पहले छोटे की आयु से 5 गुना थी। अभी यहाँ पे क्या दिया, ये वर्तमान में दिया है। अब 9 वर्ष पहले पूछा है, तो 9 वर्ष पहले दिया हुआ है कि छोटे की आयु से 5 गुना थी, तो 9 वर्ष पहले ये 5 गुना था बड़ा वाला। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु पूछा है। अब यहाँ से डिफरेंस कर लो, तो 3 और 1 का डिफरेंस कितना होगा, 2, 5 और 1 का डिफरेंस 4, ये दोनों को बराबर करना है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, 4 हो जाएगा, तो इसे भी 2 से और इसे भी 2 से। ठीक है, अब देखो 2 से 1 हुआ, तो यहाँ पे कितना है, 1 का अंतर है, इधर से भी लाओगे तो 1 का ही अंतर मिलेगा। यहाँ से देखो डिफरेंस कितना हुआ, 9, हम जो लाए उसकी अकॉर्डिंग 1। पूछा क्या चीज़ है, प्रत्येक की वर्तमान आयु, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ये है, बड़ा का निकालना है 3 दूना 6 से गुना, छोटा का निकालना 2 से गुना, तो ये 9 छक 54 और ये 9 दूनी 18। तो इस तरह से कितना हो जाएंगे, प्रत्येक की वर्तमान आयु, मतलब कि बड़ा और छोटा का पूछा है, एक का 18 होगा और एक का 54 होगा। पहले छोटा का दिया हुआ है, बाद में बड़ा का दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब नेक्स्ट, इसमें क्या है, 8 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात 9:11 है। यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है। ठीक है, डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, तो सी और डी का वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है। ठीक, अभी तो पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, ए और बी का दिया हुआ है, तो पहले ए और बी का निकाल लो, तब सी और डी का निकलेगा। तो ये 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 7। 8 वर्ष बाद बोल रहा है कि ए और बी का आयु का अनुपात कितना है, 9:11 है। दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर ले लो, 5 से 7 हुआ 2 का अंतर, 9 से 11 हुआ 2 का अंतर। अब दोनों का अंतर बराबर है, तो यहाँ से देख लो कितना बढ़ रहा है, 7 से 11 हुआ 4, यहाँ से भी 4 ही आएगा। अब ये दोनों, एक माइनस में एक प्लस में है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो जुट जाएगा, तो 16। यहाँ पर कितना लाए, तो 4। अब क्या करते हैं, हमें वर्तमान आयु निकालना है, तो ये दोनों को पहले निकाल लेते 8 वर्ष पूर्व, तो 5 से गुना करेंगे, और ए को निकालने के लिए 5 से और बी को निकालने के लिए 7 से। अब इसको 4 से गुना करो, 4 चौका 16, तो 5 चौका 20, और ये 7 चौका 28। अब हमें तो वर्तमान एज निकालना है ना, तो वर्तमान एज निकालने के लिए दोनों को 8 से 8 जोड़ ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएंगे, और 28 और 8 ये कितना हो जाएंगे, 36। अब देखो क्या बोल रहा है, सी की वर्तमान आयु बी से 13 वर्ष कम है, तो बी का 36 है, तो 13 वर्ष कम होगा वर्तमान में सी का, तो 13 वर्ष कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 घटा दो, तो ये हो जाएंगे 36 में से 13 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। 23 वर्ष सी की वर्तमान एज है। डी की वर्तमान आयु ए से 8 वर्ष कम है, तो 28 है, तो यहाँ पर ए का कितना हो जाएगा, डी का कितना हो जाएगा, 8 वर्ष कम बोला है ए से, तो 8 वर्ष कम तो 28 है, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि सी और डी का वर्तमान आयु का योग, तो योग कर दो, तो योग करेंगे कितना हो जाएगा, 43, तो आंसर सी हो जाएंगे। तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट,
इसमें क्या है, विवाह के समय एक पति और उसके पत्नी की औसत उम्र। अब यहाँ पे औसत आया है तो हम औसत का कॉन्सेप्ट बता देते हैं। औसत क्या होता है, औसत बराबर जो होता है योग बटे संख्या होते हैं। ठीक है, योग बटा संख्या, योग बटा संख्या होंगे। यदि योग पूछेगा तो क्या करेंगे, औसत में संख्या से गुना करेंगे। औसत में क्या करेंगे, संख्या से गुना करेंगे। यदि संख्या पूछा तो क्या करेंगे, योग बटा औसत करेंगे। ठीक है, योग बटा औसत। अब इतना चीज तो पता होनी चाहिए सबको। हाँ, तो देखो इसमें क्या है, विवाह के समय एक पति और उसके पत्नी की औसत उम्र 20 वर्ष थी। ठीक है, 6 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का बच्चा है। 6 वर्ष बाद, अभी देखो कि विवाह के समय 20 था तो 6 वर्ष बाद भी ये दोनों का हस्बैंड और वाइफ का योगफल निकालते हैं या औसत निकालेंगे। चलो योगफल निकालेंगे। तो पहले औसत पता करो। औसत उम्र विवाह के समय 20 है तो 6 वर्ष बाद क्या होंगे, औसत भी 6 वर्ष बढ़ जाएंगे, मतलब 26। अब योगफल निकालेंगे तो क्या होगा, औसत गुने संख्या होगा। तो औसत 26 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। अब क्या करना है, अब एक हस्बैंड भी है, वाइफ भी है और एक चाइल्ड भी है। तो 2 वर्ष का 6 वर्ष बाद जो है 2 वर्ष का बच्चा है। तो टोटल एज कितने हो गए, 52 + 2 54 हो गए। अब इसका एवरेज पूछेगा, तीनों का एवरेज पूछेगा तो तीनों का औसत आयु पूछेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज में 54 यहाँ से है और कितने परिवार में कितने संख्या हो गए, तो 3 हो गए। एक हस्बैंड है, वाइफ है और चाइल्ड है तो 3 से भागा देंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 18। 18 × 3 = 54, 18 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, बोल रहा है एक कॉलेज क्लब में छात्रों की एक निश्चित संख्या की औसत आयु 20 वर्ष है। बाद में 27 नए छात्र जिनकी औसत आयु 22 वर्ष है क्लब में शामिल हुए। 12 छात्रों ने जिनकी औसत आयु 19 वर्ष है क्लब छोड़ दिए। इस परिवर्तन के फलस्वरूप सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो क्लब में छात्रों की औसत संख्या क्या है। चलो x मान करके ही कर लेते हैं, जब एवरेज में पढ़ाएंगे तो इसे हम शॉर्टकट बता देंगे। ठीक है, अभी तो एवरेज पढ़ा नहीं रहे तो इसे x मान करके ही बना देते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, निश्चित संख्या की औसत आयु कितनी है, औसत आयु 20 वर्ष है। तो योग निकालेंगे, टोटल जो संख्या है वो संख्या मान लेते हैं, संख्या x मान लेते हैं। तो योग हमारे पास कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा औसत गुने संख्या, तो 20x हो जाएगा। अब देखो क्या आ रहा है, फाइनली में योग कितने हो जाएंगे। अब देखो 20x तो पहले था ही, 20x तो था ही पहले, 20x पहले से है। अब बोलता है 27 नए छात्र शामिल होते और जिसकी औसत आयु कितना है, 22 वर्ष है। तो ऐड कर देंगे, शामिल हो रहे हैं तो ऐड कर देंगे। तो योगफल है ये, तो योगफल से ऐड करेंगे। 27 छात्र है और 22 वर्ष औसत है। तो योगफल निकालने के लिए संख्या गुने औसत, तो यहाँ संख्या 27 है, औसत 22 है। अब क्या हो रहा है कि 12 छात्र जो है जिनकी औसत आयु 19 वर्ष है क्लब छोड़ रहे हैं। तो 12 गुने कितना हो जाएगा, 19 माइनस करेंगे। ठीक है, संख्या गुने औसत योगफल होगा। अब बताओ, यहाँ पे बोल रहा है इस परिवर्तन के फलस्वरूप सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब पहले 20 था और पहले शुरुआत में 20 था, अब जो है कितना हो जाते हैं, औसत 22 हो जाते हैं। तो औसत ये है और औसत गुने क्या करेंगे, संख्या। तो अब संख्या कितने हुए, पहले संख्या x था, पहले संख्या x था। अब 27 आए और 12 चले गए तो कितना, 27 प्लस करेंगे और उसमें से 12 घटा देंगे। तो x प्लस कितना हो जाएंगे संख्या, x प्लस 15 जो हो गया संख्या हो गए। तो x प्लस 15। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो ये जो है क्लब में छात्रों की संख्या क्या है, अब वर्तमान में पूछ रहा है, वर्तमान में, तो वर्तमान में कितना है, x प्लस 15। x का मान निकाल लेंगे तो x प्लस 15 की वैल्यू निकल जाएगा। अब बस इसे कैलकुलेट करना। देखो ये कटते हैं तो काट देते हैं इसको, ये 2 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 2 से देखो सब कट रहा है, 2 छक्के 12, मतलब 2 कॉमन करके काट दो तो ये 11 हो जाएंगे और ये 10 हो जाएंगे। इस तरह से ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो कर देगा। ये 10x अभी 11 से करेंगे तो 11 × 7 = 77,
का 7 और बाकी हाथ में 7 हो जाएंगे, तो 11 दूनी 22 और 7 29, 297। और ये 19 छक 14 से, तो 114 घट जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दो, तो 11x और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 एकम 15 1 16, तो 165। ठीक है, अब जो है कैलकुलेट कर दो, ये 165 को इधर ले आएंगे और 10x को उधर ले जाएंगे तो x बचेगा। अब इसको घटाओ, 4 7 में से 4 गया 3 और 9 में से 1 गया तो 8 और ये कितने हो गए, 2 में से 1 गया तो 183 और ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 165। अब 183 में से हम 165 घटाएंगे तो x का मान आएगा, x का मान कितना आ जाएंगे, 13 में से 5 गया 8 और 7 में से 6 गया तो 1 18, x का मान जो है 18 आ गया। अब x का मान 18 है तो x प्लस 15 की वैल्यू कितना हो जाएगी, x प्लस 15 18 और 15 33, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, a b और c की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 वर्ष पहले a b की आयु का योग c की आयु से 6 वर्ष अधिक था, तो b की वर्तमान आयु, इसमें b नहीं पूछा है, एग्जाम में c की आयु पूछा था। ठीक है, ये b यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे c की आयु पूछेगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर a प्लस b प्लस c की वर्तमान आयु दिया हुआ और आगे जो दिया है 2 वर्ष पहले का दिया, तो हम 2 वर्ष पहले ही सभी को मान लेंगे, 2 वर्ष पहले। अब देखो a प्लस a b c की औसत आयु जो दिया है, वर्तमान में दिया है 20 वर्ष, तो 2 वर्ष पहले कितना होगा, 2 घटा दो 18 वर्ष होगा, 2 वर्ष पहले औसत आयु। तो यदि तीनों का योगफल निकालेंगे, a प्लस b प्लस c निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 औसत है, योगफल निकालेंगे तो 18 गुने संख्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 तिया 54, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये योगफल हो जाएंगे 54। अब बोला है कि 2 वर्ष पहले का ये सभी चीज 2 वर्ष पहले है, 2 वर्ष पहले a प्लस b का आयु का योग, a और b की आयु का योग c के आयु से 6 वर्ष अधिक है, मतलब a प्लस b 6 अधिक है, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखो a प्लस b का मान हमारे पास c प्लस 6 दिया है, तो यहाँ से a प्लस b का मान जो है इसमें पुट कर दो, ये भी 2 साल पहले का है, ये भी 2 साल पहले का कंडीशन है, तो मान रख सकते हैं। तो यहाँ से c प्लस 6 कर देंगे, c प्लस 6 रखो, c प्लस 6, तो c और c कितना हो जाएंगे 2c और ये 6 इधर घट जाएगा तो 48 हो गया। तो c का 2 वर्ष पहले जो 24 दूनी 48, c का 2 वर्ष पहले जो है 24 है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में निकालने के लिए हमें और क्या करना होगा, वर्तमान में निकालने के लिए 2 वर्ष और ऐड करना होगा। c का वर्तमान आयु पूछा है, तो 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 2 26 हो जाएगा, तो ये 26 है। अब इसमें पूछेगा a और b की आयु, तो a और b की आयु ज्ञात नहीं कर सकते हैं, a का या फिर b का आयु ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि a और b का जो है योगफल दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट, 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनके आयु का अनुपात 3:5:7 है, सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे छोटे वाला का आयु पूछा है, तो यहाँ पर देखो ये औसत आयु 3 गो का कितना है 25 है, तो योगफल कितना हो जाएंगे 75, योगफल कितना हो जाएगा 75। यहाँ पे योगफल कितना है 5 3 8 और 8 7 15, पूछा किसके है, सबसे छोटा लड़का, सबसे छोटा कितना है 3 है, 3 से गुना कर दो, ये हो गया 15 25 75 और 5 15, तो 15 वर्ष हो जाएंगे। अब नेक्स्ट, इसमें क्या है, 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 16 वर्ष है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 20, वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान मतलब 0, तो ये वर्तमान में 20 हो जाएगा और चारों का योगफल पूछेगा। ठीक है, a प्लस b प्लस c प्लस d यदि कर देते हैं, चारों का योगफल चारों को मान लेते हैं, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ये टोटल हो जाएंगे 20 और 20 चौका 80, 20 में 4 से और गुना करेंगे तो टोटल कितना हो गया, योगफल 80 हो गया। अब आज वर्तमान में एक बच्चे का जन्म हुआ है और परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान आयु क्या होगी, तो आज जो वर्तमान में ही जन्म हुआ है तो वर्तमान में उसकी एज कितना होगा, 0 होगा,
जीरो होगा, लेकिन संख्या तो काउंट हो ही जाएंगे, संख्या काउंट हो जाएंगे। तो अब जो है टोटल का औसत निकालेंगे, तो टोटल का औसत निकालेंगे तो क्या होगा, योगफल तो 80 ही होगा, लेकिन अब संख्या 4 के जगह 5 हो जाएगी, तो ये 16 पचे 80, तो अब जो है कितना हो जाएंगे, ये 16 हो जाएंगे वर्तमान औसत। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात दिया है, उनकी आयु को दर्शाने वाले संख्याओं का गुणनफल 486 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पर जो है इसको मान लेते हैं x के फॉर्म में, ठीक है, x के फॉर्म में मान लेते हैं 3x और ये 2x। अब बोला है ये दोनों का गुणनफल, जो संख्या आएगा ये दोनों का गुणनफल जो है 486 दिया है, कितना दिया है 486, तो ये 3 दूना 6 होगा और 6 से काट दो, 6 से काट रहे हैं तो 6 से 6 अठी 48 और 6 एकम 6, तो x स्क्वायर का मान जो है 81 आया, तो x का मान कितना रहा होगा 9, तब तो 9 9 में 81 होगा, स्क्वायर करेंगे तो x का मान 9 है। तो अब ये दोनों की जो एज निकल जाएगी, ये 3x और 2x है, तो 9 से गुना करके लिखेंगे 9 तिया 27 और ये 9 दूनी 18, तो इसका जो है एज आ गया कितना 27 और 18। बोलता है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो इसमें 5 ऐड कर दो और इसमें भी 5 ऐड कर दो, ये कितना हो गया 32 हो जाएगा, और ये 28 और 5 कितना हो जाएंगे, 18 और 5 कितना हो जाएंगे, ये 23 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, रेशियो पूछा है तो 32 रेशियो 23, 32 रेशियो 23 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, इसमें क्या है, एक परिवार में एक पिता, एक माता और एक पुत्र है, और वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, और पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है, तो 48 है। यहाँ से पिता कौन है, ये है, तो पिता का आयु की तुलना कर देंगे। 3 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो वर्तमान का औसत निकाल दो। औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, योगफल बटा संख्या, तो 8 5 13 और 13 2 15, तो 15 और संख्या कितना है 3, 3 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो वर्तमान का जो औसत आएगा 5 आएगा, तो ये 8 6 48 और 6 5 30, तो वर्तमान का औसत 30 है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले जो है उसके पिता की आयु पुत्र की आयु की, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, एक फादर है तो एक सन है, और ये बोलता है 10 वर्ष पहले 3 गुना था, तो इसको 1 मानेंगे सन को, तो ये फादर 3 गुना हो जाएंगे। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो है 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी हो जाती है 2 गुनी, तो यहाँ से ये 2 गुनी कर देंगे, तो ये तो पहले वाला ही टाइप आ गया। यहाँ पे अंतर बराबर कर देते हैं, 3 में से गया 2 और यहाँ पर 2 में से गया तो 1, दोनों का अंतर बराबर करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 20 का आ रहा है, और यहाँ से 1 से 2 हो गया तो 1 आया डिफरेंस, तो 1। अब पूछा क्या है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष पहले निकाल लो पहले, तो इसको 3 से गुना, इसको 1 से गुना, तो ये कितना हो जाएंगे 60 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। बोलता है वर्तमान आयु, तो 10 वर्ष पहले है, तो वर्तमान निकालने के लिए 10 क्या करना होगा, ऐड करना होगा, तो ये 70 हो जाएंगे और ये 30 हो जाएगा। अब रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 रेशियो 3, 7 रेशियो 3 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, इसमें क्या है, ये जो है CHSL 2022 टीयर 1 में पूछा है, कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 2 लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 2 वर्ष बाद जो है उनके अनुपात 7:9 हो जाएंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 लड़कियों की वर्तमान है, तो वर्तमान का एज कितना दिया हुआ है 3 रेशियो 4 दिया है, और 2 वर्ष बाद जो है कितना हो रहे हैं 7 रेशियो 9 हो रहे हैं। ठीक है, 7 रेशियो 9। तो पहले अब पूछा क्या चीज़ है, पहला में पूछा है कि 10 वर्ष बाद जो उनके अनुपात इतना और 12 वर्ष बाद जो है उसके अनुपात इतना, तो पहले वर्तमान निकालना होगा, तब 10 वर्ष और 12 वर्ष का निकाल सकते हैं। तो
यहाँ पर भी क्या करेंगे, अंतर बराबर कर दो। 3 में से 4 गए तो 1 का अंतर आया, 7 में से 9 हुआ तो 3 में से 4 हुआ 1 का अंतर, 7 में से 9 हुआ तो 2 का अंतर। इसमें 2 से गुना कर दो, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से। 3 दूनी 6, तो यहाँ से 6 से 7 हुआ, 1 बढ़ा, यहाँ से 8 से तो यहाँ भी 1 ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर कितना है, 2 का अंतर है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1। अब हमें वर्तमान निकालना है तो ये दोनों से गुना करना होगा। 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ से ये 12 हो गए और ये 8 दूनी 16 हो गए। अब देखो क्या पूछा है, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद इसका आयु कितना हो जाएंगे, 10 वर्ष बाद जो है ये 22 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात 10 12 है ये, तो 12 10 22 होंगे। और ये कितना हो जाएगा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद हो जाएंगे 16 10 26। तो ये तो आया 11 रेशियो कितना आया है, 11 रेशियो 13 दूनी 26, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे तो ये 11 रेशियो 13 आया। बोल रहा था कि 6 रेशियो 7 है, तो ये तो गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा कौन सा कथन सही है, सही बोल रहा है। देखते हैं दूसरा निकालो अब। 12 वर्ष बाद, तो 12 12 ये क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। और ये 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो अब देखो ये कितना हो रहे हैं, 4 से काट देते हैं, 6 चौका 24 और 4 से काटे तो 7 चौका 28। तो ये 6 रेशियो 7 आया। तो केवल 2 जो है सही है, 2 वाला में 6 रेशियो 7 आ रहा ना 12 वर्ष बाद, तो केवल 2 हो जाएंगे सही, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, ये बोल रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु, पिता की आयु का 1/4 होगा। मतलब पिता कितने हैं, 4 है, तो पुत्र कितने होंगे, 1। यहाँ से भी फादर और सन का रेशियो ले लो, तो ये जो हो जाएंगे फादर 4 हो जाएंगे तो सन 1 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद है और वर्तमान में 52 है, वर्तमान में 52 है। तो अब क्या करेंगे, 4 और ऐड करेंगे दोनों में, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। तो 52 और 8 कितना हो जाएंगे, 60। लगता है ये सेम क्वेश्चन आ गया ना, सेम क्वेश्चन आ गया ये। 4 और 4 8, तो ये कितना हो गया, 4। 4 वर्ष ये बढ़ेंगे तो 4 वर्ष ये बढ़ेंगे, दोनों बढ़ेंगे। तो अब जो है 4 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे, 60, क्योंकि ये 4 वर्ष के बाद का दिया हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे 4 वर्ष का दोनों का योगफल कितना है, यहाँ पे 4 वर्ष दोनों का योगफल 60 है, यहाँ पे 4 वर्ष के बाद दोनों का योगफल 5 है। पिता का निकालना है तो 4 से गुना और इसको निकालना रहे तो 1 से गुना, तो ये कितना हो जाएंगे 12। तो ये 12 चौका 48, ये 48 हो गया और ये 12 हो गए, तो 48 और 12 आ गया ये। तो यहाँ पे जो हमारे पास निकला, ये निकला क्या चीज, 4 वर्ष बाद निकला है फादर की जो आयु 4 वर्ष बाद, और यहाँ पर से क्या है, सन की जो है कितना 4 वर्ष बाद। बोला है 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र और पिता की आयु का अनुपात, तो ये तो 4 वर्ष का दिया हुआ है 4 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद के लिए केवल और केवल दोनों में कितने ऐड करने होंगे, 6 ऐड करने होंगे। तो अगर जो सन में 6 ऐड करेंगे तो 12 6 18 हो जाएगा, और इसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 8 54 हो जाएंगे, 48 और 6 54, तो ये 18 3 54, तो आंसर कितना आ गया, 1:3 आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 13 और 20 है, ठीक है, 13 और 20। अब से 5 वर्ष बाद वर्तमान में कितना दिया हुआ है, वर्तमान में दिया हुआ 3:5 दिया हुआ। अब से 5 वर्ष बाद बोला है तो 5 वर्ष बाद 13:20 दिया हुआ है। तो बी की वर्तमान आयु याद करें। देखो यहाँ पर भी अंतर बराबर कर दो, 3 से 5 हुआ 2, 13 से 20 हुआ 7। यहाँ पर अंतर बराबर करेंगे, इसमें 7 से गुना, इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 7 से, इसमें भी 7 से, और इसमें कितना से 2 से गुना करेंगे, और इसमें भी 2 से गुना करेंगे। देखो ये 21 है और ये 13 दूनी 26 है, तो 21 है और ये 26 है, मतलब 21 5 26। तो अब ये जो है मेन एज आ गया, क्योंकि 5 वर्ष बाद ही बोला था, तो 5 वर्ष का अंतर भी आ रहा है। तो जो है सभी का अपना अब ये एज है, 7 5 35, मतलब कि वर्तमान में 21 है और 5 वर्ष बाद 26 है। तो ये तो पूरा ही निकल गया। बोला बी की वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान आयु 35 ही हो जाएंगे, आंसर 35।
ठीक है, अभी की वर्तमान एज कितने हो जाएंगे, 35 वर्ष हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। 4 वर्ष पहले का अनुपात ये दिया हुआ है, वो जो है ये इसमें क्या है, इसमें भी 4 वर्ष पहले जो दिया है एक व्यक्ति है और उसके पिता है, और इसमें क्या है, व्यक्ति है और उसके पुत्र है। ठीक है, इस तरह से। तो अब से 12 वर्ष बाद पोता और दादा की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। चलो देखते हैं क्या है। पहले तो एक व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, व्यक्ति को मान लेते हैं मैन और उसके पिता को कर देते हैं या फादर। तो यहाँ से मैन और फादर का रेशियो 4 रेशियो कितना दिया है, 5 दिया है। अब उस व्यक्ति और उसके पुत्र मतलब मैन और इसका सन का जो रेशियो दिया है 6:1 दिया है। तो अब देखो मैन और मैन को बराबर कर दो, तो ये कितना कर देते हैं, 12 कर देते हैं। ठीक है, 4 तिया 12, तो ये 5 तिया 5, ये 3 से गुना कर देते इसमें और इसमें 2 से गुना कर देते, बराबर हो जाएंगे, ये 12 और 12 हो जाएंगे। तो मैन और फादर और ये सन, ठीक है, तो मैन का आयु कितना है, 12 है, तो पिता की आयु कितनी है, 15 है, और तो बेटे के जो उम्र है कितने पुत्र का, वो है 2 है। इस तरह से अब बोला है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले का वही चीज दिया हुआ है। एक क्या है, मैन है और फादर है, तो 11 है, 11 और 14 दिया है। और यहाँ से दिया है क्या चीज, यहाँ से दिया है मैन और सन का दिया है 4 वर्ष पहले 11 और 1 दिया, तो दोनों बराबर है। तो मैन और इसका निकल जाएगा ये सभी का, 11 मैन हो जाएंगे और पिता हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा कितना, 1। ये 4 वर्ष पहले का दिया हुआ है और ये वर्तमान का दिया हुआ है। तो अब देखो सभी में देखो अंतर बराबर है, 2 से 1 हो गया, माइनस हुआ तो 4 हो गया, 15 से ये 14 हो गया, ये 12 से 11 हो गया। तो यहाँ पर 4 कमा, यहाँ पर सभी में 1 कमा है। बोला है कि 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद पोता और दादा की आयु। तो यहाँ से पोता कौन होगा, ये मैन है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति का पिता जो होंगे ये इसके दादा हो जाएंगे, ठीक है, और पोता ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का हमें निकालना होगा वर्तमान। तो वर्तमान एज निकाल लो 15 से गुना और इसमें निकालेंगे 2 से गुना। बोला 12 वर्ष बाद, तो दोनों में 12 और ऐड करने होंगे। तो ये 15 चौका 60, 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72। और ये 4 दूनी 8, 8 और 12 कितने हो जाएंगे, 20। अब ये दोनों का रेशियो पूछा है, रेशियो तो कितने से कट रहे हैं, 18 चौका 4 से कट रहा है, 18 चौका 72 और ये काट देंगे कितने, 4 से काटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5। तो किसका किसका पूछा था, पहले पोता, तो पोता 5 हो जाएगा और पोता और दादा, तो 18:5। ठीक है, यहाँ पे अब से 12 वर्ष बाद पोता और दादा की आयु कितनी होगी, ये दोनों में से कोई ना कोई ये गलत है, या तो क्वेश्चन को सुधार दो या ऑप्शन को सुधार दो, ऐसे सी होगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीका से हम कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु, सोनाली को S से और मोनाली को M से। यहाँ क्या दिया हुआ है, 5:3 दिया है। अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात कितना हो रहे हैं, अब से 5 वर्ष बाद, यहाँ सोनाली कर देते, यहाँ मोनाली कर देते। अब से 5 वर्ष बाद बोला है, ठीक है, तो ये वर्तमान में है दिया हुआ, तो 0 हो जाएगा। अब 5 वर्ष बाद जो इसकी आयु का अनुपात 10 अनुपात कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो इसको अंतर बराबर करते हैं, ये 5 से 3 हुआ 2, ये 10 से 7 हो गया, तो कितना 3। अब ये दोनों को बराबर करना है, इससे 2 से गुना, इसमें 3 से गुना, इसमें भी 3 से तो इसमें भी 3 से, और इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखो 15 से 10 हो, ये कितना है, 5 या 15 और 20, तो 5 का, तो सभी का तो अब 5 यहाँ पे वृद्धि है, मतलब ये अब अपना अपना एज आ गया। ये वर्तमान का बोलेगा 15 और इसका बोलेगा तो 9,
क्या बोला है, मोनाली की वर्तमान आयु, तो मोनाली की वर्तमान आयु कितना है, 3 3 या 9 है, तो 9 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, 9 ईयर्स। अब नेक्स्ट, हाँ इसमें क्या दिया हुआ है, बोल रहा है एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। 7 साल पहले उनके उम्र का गुणनफल 72 था, तो भाई का उम्र क्या होगा। देखो, भाई को ब्रदर और बहन को सिस्टर, इसको x मानते हैं, तो भाई जो है 6 साल बड़ा है, तो 6 साल बड़ा कर दिए। अब बोल रहा है 7 साल पहले, तो x + 6 में से 7 घटा दो और ये हो जाएगा x - 7, और ये दोनों का जो गुणनफल बोल रहा है 72। तो यहाँ से देखो x + 6 में 7 जाएगा तो -1, मतलब x - 1 जो आया, x - 1 और x - 7 बराबर हमारे पास कितना आया, 72। 72 को इस तरीका से तोड़ के लिखो दो संख्या में, 12 × 6 72 होते हैं और 8 × 9 72 होता है। दो ऑप्शन से हम निकाल सकते हैं, और भी बड़ा बड़ा होंगे, 24 या 72 भी होंगे, तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उतने बड़ा हो लेना नहीं है, यही दो में से कोई हो सकता है। अब देखो x का मान किस में सेटिस्फाइड कर रहा है, 12 लाना है, तो 12 लाने के लिए x का मान यहाँ पे 13 रखना होगा, यहाँ पे 6 लाना है, यहाँ घटा करके 6 आ जाए, तो यहाँ पर भी x का मान 13 रखेंगे। देखो दोनों में x का मान बराबर हो गया, तो ये वाला अब हो नहीं सकता, यही होगा जब भी होगा, मतलब सिस्टर जो है 13 होंगे, और ये जो हो जाएंगे कितना हो जाएंगे, ये 18 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा कितना, 6 वर्ष बड़ा है, तो ये हो जाएगा कितना, 19 हो जाएंगे। ये ब्रदर जो है 19 वर्ष का होगा, तो आंसर इसमें भाई का पूछा है तो 19 वर्ष। अब देखो सेटिस्फाइड भी कराना है तो करा सकते हो, दोनों 6 वर्ष बड़ा बोला है 7 साल पहले, तो इसका 7 साल पहले करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, इसका 7 साल पहले करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब देखो दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है, 12 × 6 72 आ रहे हैं, तो सेटिस्फाइड कर गया, मतलब आंसर 19 वर्ष ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, और नहीं तो बस इसको दोनों को गुना करके ये स्क्वायर आएगा, तो हमें जो है गुणनखंड कर करके उसका मूल निकालना होगा, x का मान आएगा वहां पर से, तब जा कर करके फिर ब्रदर का निकालेंगे। ठीक है, भाई की उम्र निकालेंगे, तो थोड़ा वो ज़्यादा लेंदी होगा, और इस तरीका से हम लोग सोच सकते हैं। अब नेक्स्ट, इसमें क्या है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल पहले उनका गुणनफल जो है 150 था, तो पिता की उम्र क्या है। देखो ये यहाँ पर भी उसी तरीका से क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, इसको एक तो 7x हो जाएगा और एक को 2x मान लो। अब ये दोनों का 5 साल पहले, तो 5 माइनस कर देंगे, और यहाँ से भी 5 माइनस कर देंगे, तो ये दोनों का गुणनफल जो है कितना है, 150 है। कितना है गुणनफल, 150। तो अब यहाँ से x का मान क्या रख सकते हैं, पिता की उम्र पूछा है, वैसे पिता की उम्र जो है वही होगा जो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल ये नहीं, 7 का मल्टीपल ये नहीं, 7 का मल्टीपल ये नहीं, तो आंसर तो 35 ही होगा। आंसर क्या है, 35 है। तो अब इसे जो हम कैलकुलेट करने के लिए, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट करने के लिए या तो स्क्वायर करो, दोनों को गुना करो, या फिर हम इसको इस तरीका से कर सकते हैं, 25 छक्का 150 होता है और 30 पचे 150 होता है, 30 पचे 150 और 25 छक्का 150। ठीक है, 15 दही के 150। तो अब कौन सा मान जो है x का मान सेटिस्फाइड करेगा, तो यहाँ से अगर जो हम यहाँ से इसको बराबर करते हैं, तो देखो ये 35 आ रहा है, इसके बराबर यदि करते हैं तो इसी पे वैल्यू पे आ रहा है, इसी पे मान आ गया। 7x यहाँ पर करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, 7x माइनस 5 बराबर करेंगे 30, तो देखो ये 35 होगा, तो x का वैल्यू 5, यहाँ से 5 रखो, तो 7 पचे 35 में से 5 गया तो कितना बचा, फिर 30 आ गए। यहाँ से x का मान 5 रखो, तो 5 दूनी 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ से सेटिस्फाइड कर गया x का मान 5 रखने पर, मतलब दोनों का मान x तो बराबर ही होगा ना, तो x का मान 5 कर रखने पर सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब कि ये जो है 30 और 5 है, मतलब यहाँ 7x और 2x का जो मान होंगे, 7x और 2x का जो मान होगा, यहाँ से x का मान कितना आया 5, तो हमें पूछा था 7x और 2x, तो x का मान यहाँ से हम 5 लाए तो ये 35 हो जाएगा और ये
10 हो जाएंगे, ठीक है। ये 35 होगा और ये 10 हो जाएगा। तो आंसर ये है, पूछा पिता की उम्र तो कितना हो जाएगा 35। अब रह गई बात सेटिस्फाइड करवाना है तो सेटिस्फाइड भी करवा सकते हो, जरूरी नहीं एग्जाम में इतना नहीं करेंगे। 5 से देखो घटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, इसको 5 से घटाएंगे तो 5 हो जाएंगे, ये तो 30 150 तो आएगा। बाकी ये सब में भी अगर जो हम पहले रखे ये वाला तो इसमें ही आ गया, यदि इसमें पहले कर रखते इसमें नहीं आता तो फिर इसको सोचते फिर इसको सोचते। तो इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं सॉल्यूशन, नहीं तो फिर 10th क्लास में पढ़े हो इससे जो है पूरा कैलकुलेट कर करके एक्स का मान ला सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो हमें वो सब मेथडों को इग्नोर करना है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है पिता और माँ का उम्र का अनुपात जो है 11:10 था। उनके बेटे का जन्म हुआ था, जब उनके बेटे का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, तब इतना दिया हुआ है। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी। देखो इसमें क्या है, ये 11 है, ये 10 है और यहाँ से क्या है 19 हो जाता है और 18 हो जाता है। इस समय ये जन्म था और यहाँ पे कुछ एज हुआ होगा और उस एज से जो है ये कितना हो जाता है, उसके बाद जो है दुगनी, वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी। जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ तो वर्तमान में होगा, प्रेजेंट में, यहाँ पर प्रेजेंट में आयु होगा और उससे दुगनी होने पे ये जो है एज इतने हो जाते हैं। तो अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। ये दोनों का रेशियो दिया है वह, यदि देखें यहाँ पर तो ये क्या दिया हुआ है, 11 से 10 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। 19 से कितना है 18 है, तो यहाँ भी अंतर 1 का है। इसका मतलब जो ये अंतर होगा वो प्रॉपरली अंतर हो जाएगा, पूरे डिफरेंस का मेन हो जाएगा अंतर, कि वो कितना वर्ष में इतना हो जाता है। 11 से 18 हुआ मतलब कितना अंतर है, 8 का अंतर है। अब ये 8 का अंतर है, यहाँ भी 8 का अंतर है, ठीक है। मतलब ये परसेंटेज में ये 4 रहा होगा। उसके जन्म के समय इसके तो 0 होंगे, जन्म के समय, बेटे का जन्म के समय 0 होगा। लेकिन जब ये 4 वर्ष बढ़ा, यहाँ पर वर्तमान में हुआ और फिर से 4 वर्ष बढ़ा तो 8 वर्ष में ये जो है एज का अनुपात फिर इतना हो गया। देखो वर्तमान से ये दुगना है कि नहीं, इसका मतलब ये है कि जो वर्तमान में है यदि इसमें 4 जोड़ दे और उसके बाद रेशियो ले आए तो वो जो है वर्तमान में पिता और माँ के का आयु का अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 जोड़ देते हैं तो 11 4 15 हो गया और 10 और 4 कितना हो गया 14 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे 15:14, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, इसलिए 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। तो वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ये 5 वर्ष पूर्व दिया है ए और 5 वर्ष पूर्व दिया है ए और किसका, ए और बी का जो रेशियो दिया है 4:5 दिया है, ठीक है। और 5 वर्ष बाद 6 रेशियो कितना दिया है 7 दिया है। तो यहाँ पर भी डिफरेंस बराबर करेंगे, 4 से 5 हुआ 1, 6 से 7 हुआ 1। यहाँ पे अंतर कितना का है 10 का अंतर है। यहाँ पे अंतर कितना रहा 5 से 7 हो गया, इसका मतलब 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कितना 2 से तुलना करेंगे। और क्या पूछा है सी ए और सी का, तो पहले ए और बी का निकाल लो। ए का वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, ए का निकालो 5 वर्ष पहले का, तो पहले का निकालने के लिए 4 से गुना और ए का निकालने के लिए 4 से और बी का निकालने के लिए 5 से। तो ये जो निकला 5 वर्ष पहले, हम वर्तमान निकालेंगे तो दोनों में 5 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 5। तो 5 चौका 20 और 20 और 5 कितने हो गए 25 हो गया ए का, और ये 25 और 5 कितना हो गया 30 हो गया बी का, ठीक है। अब क्या बोला है सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है,
इससे 10 वर्ष छोटा है, बी से 10 वर्ष छोटा है, तो ये ए का वर्तमान है, बी का, सी का कितना होगा 10 वर्ष छोटा मतलब 20। अब पूछा ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात, तो ए का 25 है और ये 20 है, तो 25 और 5 चौका 20, कितना हो जाएगा ये 5:4, 5:4। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है, राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 साल पहले 1:3 था, 5 साल बाद 2:3 हो जाएंगे, 5 साल बाद तो वर्तमान आयु क्या होगा। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोग खुद बना लीजिएगा। इसमें क्या है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है, 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा, 6 वर्ष बाद है, तो वर्तमान में कितना होगा 20। वर्तमान में यहाँ पर ए का कितना है 4, तो 4 से, और बी की वर्तमान आयु तो गुना कर दो। ठीक है, ए का है तो तुलना करेंगे और जो निकालने कहेगा उसको गुना करेंगे, तो ये हो जाएंगे कितना 4 × 5 = 20 और 5 × 3 = 15, तो कितना हो जाएगा बी की वर्तमान आयु 15 वर्ष। अब नेक्स्ट, इसमें क्या है, 8 वर्ष पहले इतना अनुपात है और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो अब से 7 वर्ष बाद के उनके आयु का योग क्या होगा। देखो इसको किस तरीके से निकालेंगे। 8 वर्ष पहले जो है 5:4 है ए और बी का, और उनकी वर्तमान आयु का जो रेशियो दिया हुआ 6 कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, यहाँ पे अंतर बराबर कर दो, 5 और 4 का अंतर 1 और 6 5 का अंतर 1, यहाँ से 4 5 का अंतर 1 और यहाँ से भी 5 6 का अंतर 1, यहाँ से अंतर कितना दिया हुआ है तो 8 का अंतर है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग अंतर कितना है 1, और ये निकालना है वर्तमान एज, तो 6 से और 5 से गुना। लेकिन बोला है 7 वर्ष बाद ए और बी का योगफल, तो पहले वर्तमान का योगफल निकाल लो, तो वर्तमान का योगफल कितना होगा, ये कितना है 6 5 11, 11 से गुना कर देंगे तो वर्तमान में जो हो जाएगा 88 हो जाएगा। लेकिन बोला 7 वर्ष बाद ए की और बी की आयु का योग, तो 7 वर्ष ए भी होगा और 7 वर्ष बी भी होगा, तो 14 वर्ष हो जाएगा, तो 14 जोड़ देते हैं, तो ये 8 4 12 और ये 8 और 1 9, 1 कितना हो जाएंगे 10, 88 और 14 कितना हो गया 102। ठीक है, कितना हो गया 102 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, 1 वर्ष पूर्व ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, अब से 3 वर्ष बाद 6:9 है, तो 9 वर्ष बाद ए और बी के अनुपात क्या होगा। देखो 1 वर्ष पहले कितना दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है, और 3 वर्ष बाद कितना दिया हुआ है तो 6:5 दिया हुआ है, यहाँ से 4 और 3 का अंतर 1 है, यहाँ से 6 5 का अंतर 1 है, इसके अकॉर्डिंग 3 से 5 हुआ 2 का अंतर, यहाँ से अंतर कितना का है प्लस माइनस प्लस से तो जुट जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ से अंतर 2 लाए हैं। बोला 9 वर्ष बाद, तो पहले तो वर्तमान निकालना होगा, तो ये निकाल लेते हैं, पहले 1 वर्ष पहले का निकाल लेते हैं ये, तो ए का निकालेंगे 4 से गुना, बी का निकालेंगे 3 से, ये ए और बी का रेशियो है, तो ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, तो ये 8 और 6 हो गया। 9 वर्ष बाद बोला है, ये 1 वर्ष पहले है, वर्तमान लाने के लिए पहले तो 1 ऐड करना होगा, और 9 वर्ष बाद तो और 9 ऐड करना होगा, वर्तमान लाने के लिए इसमें भी 1 से, और 9 वर्ष बाद तो 9 से, मतलब 10 10 ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया 18 हो गए, और ये 10 और 6 16 हो गया, दोनों का रेशियो, तो 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, तो कितना हो गया 9:8। ए और बी का ही पूछा है, तो 9:8, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट, यहाँ से ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन पीछे बता चुके हैं ये हम, इसका 15:14 आएगा। अब नेक्स्ट, इसमें क्या है, 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु, अब जो आज अभी इतना के बाद जो क्वेश्चन लिए ये सभी सीजीएल 2024 में पूछे गए 4-5 क्वेश्चन लिए। अब देखो जितना भी अभी हम बताए वो सभी उसी टाइप से भी आगे पूछे जाते हैं कि पूछे जाएंगे, और अभी 2024 में सीजीएल का एग्जाम पड़ा उसमें भी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख लो 4-5 क्वेश्चन लिए हैं उसमें से हम, बाकी सब सेम टाइप के क्वेश्चन थे तो छोड़ दिए। 7 वर्ष पूर्व जो है, 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उसकी उस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 7 वर्ष पूर्व के ही बोला है, 7 वर्ष पूर्व एक प्राची है और एक क्या यहाँ पे क्या है उसके पुत्र है मतलब डॉटर है, तो 4 गुनी थी, ये 4 गुना हो जाएगा।
अब से 4 वर्ष बाद प्राची की पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। 2.5 गुना होना मतलब 2 है और 2 का 2.5 गुना कितना हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, 2 का जब 2.5 गुना करेंगे, जैसे ये 1 है और 1 से ये 2.5 गुना हो गया, मतलब 2.5 होता है 2.5, तो ये ऐसे करेंगे 10, तो ये 5 से करो, देखो 5 25 और 5 10, मतलब 2 से 5 हो जाएंगे ये। अब यहाँ पे बोला है प्राची और उसके पुत्री की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना। वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना, यहाँ पर देख लो अब अंतर, 4 और 1 का अंतर कितना? 3 का आ गया। 5 और 2 3 का अंतर आ गया। यहाँ से 1 से 2 हुआ 1 का अंतर, यहाँ 7 4 11 हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस 1 है, हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद का योग आ जाएगा ये जो निकालेंगे 4 5 और 5 2 7, योगफल पूछा है ना, तो 5 2 7 जो निकाले 11 7 77, ये 77 क्या निकला? ये 77 जो निकला है ये 4 वर्ष बाद का निकला है। बोला क्या चीज है योगफल? वर्तमान का। तो वर्तमान का निकालने के लिए पहले तो 4 वर्ष क्या होगा? प्राची होगी, 4 वर्ष घटेगी और उसकी डॉटर भी 4 वर्ष घटेगी, तो 4 4 कितना घटाएंगे? 8 घटा देंगे, तो 17 में से 8 गया 9, तो मतलब 69। 77 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 69 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये क्या है? ये भी सीजीएल 24 का क्वेश्चन है। वर्तमान में ए और बी की आयु का बी की आयु का 3 गुना है वर्तमान में, मतलब 0 वर्ष। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएंगे, वर्तमान में है ये। अब बोल रहा है सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, ए बी सी की आयु का योग 75 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष बाद बी की आयु का और अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात क्या होगा? देखो यहाँ से ए बी की आयु का योग कितना है? 75 है। ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग 75 है। यहाँ से देखो क्या करते हैं, ये दो, इसको मान लेते 3x और इसको मान लेते x, तो c क्या बोल रहा है? c b से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब ये प्लस 5 हो जाएंगे। और ये तीनों का योगफल कितना दिया हुआ? ये तीनों का योगफल जो दिया है 75 दिया, ये 75 हो जाएगा। ठीक है, ये 75 हो जाएंगे। ये c था, ये b था और ये a था। अब जोड़ दो, 3 1 4 4 1 5, 5 x हो गए और ये 5 घट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 70, तो 14 5 70। x का मान हमारे पास आ गया कितना? 14 आ गया। तो इस c कितना था? x प्लस 5 है, तो कितना हो जाएगा? c की आयु 19 और ये 14 है और ये 14 थी, अब 42 है। ठीक है, तीनों के एज निकल गए। अब क्या पूछा है? b की आयु 5 वर्ष पहले b की आयु, तो 5 वर्ष पहले b की आयु 9 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद a की आयु तो 45 हो जाएगा, और 9 5 45 से करेंगे तो 1 कितना हो जाएंगे? 5, तो ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है? हेमा 20 वर्ष की है और उनकी बहन नेहा 30 वर्ष की है। देखो ये 20 वर्ष है, ये 30 वर्ष है। अब बोलता है कितने वर्ष पहले उनकी आयु जो है 3:5 थी। कितने वर्ष पहले? तो यहाँ से n जो है, n यहाँ से यहाँ पे माइनस करो कोई, कितने वर्ष पहले, तो ऑप्शन में जो दिया है ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, मान लेते हैं इसमें से x घटाएंगे, जैसे 20 माइनस x और ये 30 माइनस x, ये जो कितने वर्ष है तो वो वर्ष जो हम मान लेते हैं x, तो ये घटाने के बाद जो इसका रेशियो 3:5 आता है, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है x का, तो भाई ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट तरीका होगा। कोई भी ऑप्शन, सभी ऑप्शन को बारी बारी चेक कर लो और जो 3:5 देगा वो हो जाएगा आंसर। यहाँ देखो 5 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएंगे, और यहाँ से 5 घटाएंगे तो 25, तो 5 से काटो, 3 5 15 5 5 25। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सर्टिफाइड किया तो आंसर यही हो जाएगा। या फिर और क्या तरीके हो सकते थे इसका? और क्या तरीके हो सकते हैं? यहां से दोनों का जो है रेशियो ले लेते हैं। यहां से देखो दोनों का अंतर अभी कितना का है, यहां से देखो रेशियो ना लेते, दोनों का जो अंतर देख लो, दोनों का अंतर कितना का है? 10 वर्ष का। अब कितने वर्ष पहले? तो पहले भी तो अंतर 10 वर्ष का ही रहा होगा। ठीक है, 10 वर्ष का ही रहा होगा। तो यहाँ पे देखो अंतर कितना का है? 2 का है, 2 का है।
ठीक है। तो ये 2 से, अब यहाँ पर अंतर 2 का है, यहाँ पे अंतर 10 का है, यहाँ पे अंतर कितना का आ रहा है, दोनों रेशियो में जो अंतर आ रहा है कितना का आ रहा है, 2 का आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएंगे 5। अब इसमें यदि 5 से गुना कर देंगे तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो कितने वर्ष पहले जो है, मतलब कुछ वर्ष पहले जो भी था वो इसका एज आ जाएंगे, एक्चुअली एज आ जाएंगे ये। तो 5 से गुना करो तो ये 15 और ये हो जाएंगे 5 से गुना करेंगे तो 25। ठीक है, तो ये जो है अब एक्चुअली एज आ गया, मतलब कि अब ये घटा दो, 20 वर्ष था पहले और ये हो जाएंगे 20 वर्ष अभी है, और पहले था कितना, 15। तो मतलब कितना वर्ष पहले ये रेशियो आया था, 5 वर्ष पहले। ठीक है, 20 से 15 हुआ मतलब 5। तो इस तरीके से भी बना सकते हो। अब नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु का 6 गुनी थी। ठीक है, 3 वर्ष पहले एक मैन है और उसका छोटा भाई ब्रदर मान लेते हैं, बोलता है कि 6 गुनी है, तो ये 1 हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के दुगने से 3 वर्ष कम है, दुगने से 3 वर्ष कम है। तो इसको देखो, इसको जो मान लेते हैं 6x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x। ये 3 वर्ष पहले का है, ये 3 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वर्तमान निकालने के लिए 3 से 3 जोड़ देंगे, यहाँ भी वर्तमान निकालने के लिए 3 जोड़ देंगे। अब बोलता है 8 वर्ष बाद, तो दोनों में 8 जोड़ देते हैं, तो ये 6x + 11 होगा और ये x + 11 होगा। ठीक है, 8 वर्ष बाद बोला है। अब बोलता है व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के दुगने से 3 वर्ष कम होगी। एग्जाम में जो है ये चीज़ें नहीं लिखना है, डायरेक्ट हमें इतना सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब बोलता है कि छोटे भाई के दुगने से 3 वर्ष कम, तो इसके दुगने से 3 वर्ष कम होगा बड़ा भाई। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ से x का मान ले आते हैं, तो ये 6x, ये दुगना होगा, ये 2 से गुना करेंगे तो 2x, और 2x इधर ला के घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4x हो जाएगा। अब इसको गुना करो, 11 दूनी 22, अब 22 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 19, और ये प्लस में 11 फिर उधर जाके घटेगा तो कितना होगा, 19 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा, 19 में 11 घटेगा 8। तो x का यहाँ से 4 दूनी 8, तो x का मान आ गया 2। ये जो है 2 वर्ष है, तो ये कितना है, 6 दूनी 12 वर्ष, 3 वर्ष पहले है। बोला वर्तमान में, तो वर्तमान में 3 ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएंगे, 15। तो 5 और 15 हो जाएगा 69। क्या बोला है, व्यक्ति 15 होगा और छोटे भाई 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु जो है 3:4 के अनुपात में 5 वर्ष पूर्व उसका अनुपात इतना है, तो एक ही वर्तमान आयु। ये क्वेश्चन तुम लोग बना सकते हो, इतने सारे बताए तो अब बन जाएगा ये। ठीक है, ये आसान है। और इसका जो PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और बताइए कि ये वीडियो जो है कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद।